वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, जिसके एक्सरसाइज 4 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में 7 के अंदर आपको गिवन है कि सिंप्लीफाई फर्स्ट के अंदर आपको सिंप्लीफाई करना है साइन 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप पुट कर दीजिए, क्या पुट करना है वो देख। इस 2 कोस इनवर्स एक्स को यदि मैं थीटा पुट कर दूं, कोस इनवर्स एक्स को यदि मैं थीटा पुट कर दूं, तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से एक्स इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से फॉर्मेट क्या मिला, देखना ध्यान से। यहां से जो फॉर्मेट मिलेगा, यानी साइन 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन, ये 2 पहले से था और इस साइन कोस इनवर्स एक्स को मैं क्या पुट कर दिया, थीटा पुट कर दिया। और कोस थीटा की वैल्यू तो एक्स है, लेकिन अपने पास में इसका जो फॉर्मेट होगा, ठीक है ना, इसका फॉर्मेट एक तो साइन और कोस में होगा और एक टेन में होता है। तो मैं साइन और कोस का अप्लाई करूं तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इसका फॉर्मेट। अब यहां से मुझे साइन की वैल्यू भी चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगी। और होगी तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी, रूट ऑफ 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी, एक्स, तो इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू साइन थीटा की हो जाएगी। कोस की वैल्यू और साइन एक्स की वैल्यू यहां पे मैं पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस की वैल्यू कितनी है, एक्स। ये लिख सकता हूं। इसी पूरे को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, साइन 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू। ये आपके इसका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर इसके नेक्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को देखो। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है सेम ये इसी की तरह, कोस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये आपको गिवन है। आपको पुट करना है, क्या पुट करना है, यहां पे पुट करवा देते हैं कि पुट साइन इनवर्स एक्स को यदि मैं थीटा पुट कर लूं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, एक्स मिल जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, एक्स। ठीक है, अब इस पूरे को मैं लिख सकता हूं यहां पे, इस पूरे की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी कि कोस 2 इंटू थीटा, ये लो लिख सकते हैं ना। इस पूरे की वैल्यू तो थीटा ही है, तो ये पूरा फॉर्मेट ये बन जाएगा। अब 2 थीटा का साइन और कोस के अंदर फॉर्मेट, ओनली कोस के अंदर फॉर्मेट, ओनली साइन के अंदर फॉर्मेट और एक टेन के अंदर फॉर्मेट। आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है तो साइन वाला फॉर्मेट इसमें अप्लाई कीजिए, यानी कोस 2 थीटा की वैल्यू साइन के फॉर्मेट में होगी 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए होंगे। और फिर मैं आगे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी, एक्स, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, यानी कोस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट अपन डिस्कस करें तो थर्ड पार्ट को देख लीजिए। ठीक है ना भाई, इनका आंसर मिला लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फर्स्ट 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में वैल्यू है 10 साइन इनवर्स y, ये वैल्यू है। ठीक है, अब देखो ये जो 10 है वो
कब कैंसिल आउट होगा? जब इस पूरे की वैल्यू टेन इनवर्स के फॉर्मेट में आ जाए। तो साइन इनवर्स को टेन के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए अपन, मैं आपको बताया हुआ है, देखो क्या लिख सकता हूं यहां पे, देखो लेट करके आप मान लीजिए कि साइन इनवर्स y की वैल्यू थीटा पुट कर दूं, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? y, और y अपॉन में 1, और इसका फॉर्मेट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्राइंगल को मैं ड्रॉ करूं तो ये तो हो गया थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी y, और 90 के सामने हाइपोटेनियस यानी 1, तो बेस कितना आ जाएगा? बेस कितना आएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेन थीटा कितनी आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है? y, बेस कितना है? रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू है कितनी? ये, तो साइन इनवर्स y की वैल्यू मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये साइन इनवर्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, अब वहां पे पुट कर दीजिए। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं टेन साइन इनवर्स y की वैल्यू टेन के फॉर्मेट में क्या होगी? टेन इनवर्स y अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, आपको बताया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देख लेना। लास्ट वाला जो फॉर्मूला है साइन को कोस टेन कोट सेक, उनमें सब में चेंज करना। ठीक है ना, कोस को भी चेंज करके बताया था और टेन को भी चेंज करके बताया हुआ है। अब ये टेन और टेन आपस में कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट अपन यूज करेंगे वो क्या है? टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये वाला फॉर्मेट। तो आपकी वैल्यू ये तो पूरी हटके ये बचेगी, तो y अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। इसका मैं फोर्थ पार्ट डिस्कस करूं तो फोर्थ में देख लीजिए। फोर्थ में वैल्यू है कोस 1/2 इंटू कोस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको पुट करना है, क्या पुट करना है कि 1/2 इंटू कोस इनवर्स को यदि मैं थीटा पुट कर दूं तो कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं? 2 थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? कोस 2 थीटा इक्वल टू एक्स लिख सकता हूं। ठीक है ना, कोस 2 थीटा इक्वल टू एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, समझ गए होंगे इतना तो आप। चलिए, आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं इसको, या फिर आप ऐसे कर दो, बात एक ही है वैसे तो, ये x इक्वल टू कोस 2 थीटा, आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब देखो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास है, इस पूरे की वैल्यू कोस इनवर्स की। ठीक है, और ये थीटा आ जाएगा यानी कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कोस के फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूं? x इक्वल टू, ठीक है ना, ध्यान से देखना, x इक्वल टू 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि मुझे तो कोस थीटा के अंदर देखो, इस पूरे को मैं पुट कर दूं तो थीटा आएगा, और कोस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ये 1 इधर आएगा तो 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। 1 इधर आया है और x पहले से, तो 1 प्लस एक्स, और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। स्क्वायर रूट ले तो कोस थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, ये वैल्यू। अब इस थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, यहां पे देखना, ये तो आपकी वैल्यू कोस, और इस थीटा की वैल्यू ये कितनी वैल्यू है? 1/2 इंटू कोस इनवर्स एक्स। इस पूरे का आंसर कितना आया है? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, ये इस पूरे का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मैं चेक कर लेता हूं, ये आपको दिख रहा है क्या? देखो, ठीक है, एकदम करेक्ट दिख रहा है आपको।
ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि सोल्व द फॉलोइंग फ्रॉम x इन टर्म y, यानी x की वैल्यू किस टर्म में, y की टर्म में फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू किस टर्म में, y की टर्म में फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको गिवन है y इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स 3x, ये आपको गिवन है। तो इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो सिंपल है, आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहले तो इस 2 को लेके आओ, इधर 2 को इधर लेके आऊं तो ये वैल्यू आएगी y अपॉन में 2, ठीक है। और यहां पे रिमेनिंग वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 3x। अब साइन को भी इधर लेके आओ तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन y अपॉन में 2। अब इस x के साथ में कौन है, 3 को भी इधर लेके आ जाओ तो x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3 साइन y अपॉन में 2, ये लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ठीक है ना। सिंपल सा है, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है भाई। करते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है y इक्वल टू 3 इंटू कोस इनवर्स 2x, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है भाई, यही है। नेक्स्ट देखो करते हैं। सबसे पहले ये y इधर आएगा, यानी सॉरी 3 इधर आएगा तो y अपॉन में 3 अपॉन में जाएगा इक्वल टू कितना, कोस इनवर्स 2x लिख सकते हैं। अब इसी को मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स 2x इक्वल टू y अपॉन में 3। कोस इनवर्स इधर आएगा तो वैल्यू आएगी आपकी 2x इक्वल टू कोस y अपॉन में 3, कोस y अपॉन में 3। 2 को भी इधर लेके आ जाऊं मैं तो x इक्वल टू 1/2 इंटू कोस y अपॉन में 3, ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ गया। करते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है y इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x प्लस पाई, ये लीजिए, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो सबसे पहले तो ये 2 इधर जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2y इक्वल टू में कितना, tan इनवर्स x प्लस में पाई। अब ये tan इनवर्स भी इधर आएगा तो वैल्यू आएगी आपकी tan 2y इक्वल टू में कितना, x प्लस पाई। अब ये पाई भी इधर आएगा तो वैल्यू आएगी tan 2y, और ये पाई पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव, इक्वल टू में कितना, x। इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू tan 2y माइनस पाई, ठीक है ना। ये ब्रैकेट है, एंगल है, और ये अलग चीज है, माइनस का पाई। ये आपकी x की वैल्यू y की टर्म में, ठीक है, समझ गए होंगे। ये पूरी एक टर्म है, फिर ये पाई आ गया इसके, तो ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी 9 पार्ट है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।